फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 10वीं क्लास के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। तेज़ाब के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स के साथ जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं या 2 के एलिमेंट्स हैं, 3 के एलिमेंट्स हैं, इनके साथ एसिड का बर्ताव कैसे होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल में जब भी एक एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इन मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन धमाका हेज होता है, फौरी होता है। जबकि डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट पतले जिनमें किसी और सॉल्वेंट की मिकदार मिलाई जाती है और एसिड की मिकदार बहुत थोड़ी हो जाए, तो उसे कहते हैं कि ये डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट जो एसिड होते हैं लाइक HCl, अगर ये डाइल्यूट है, या H2SO4 ये डाइल्यूट है, तो इन एसिड का जो मेटल के साथ, जैसे ये मेटल्स है मैग्नीशियम मेटल, जिंक मेटल या आयरन या एल्यूमिनियम, इन मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड्स का जो रिएक्शन है ये दरमियानी स्पीड से होता है, मॉडरेट होता है। तो एसिड रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम, एंड एसिड रिएक्ट व्हेन एसिड्स आर डाइल्यूट। डाइल्यूट एसिड से मुराद ये है कि इसमें किसी दूसरे कंपाउंड की मिलावट की गई है और एसिड की मिकदार बहुत कम होती है। ऐसे पतले एसिड्स को डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और ये जब इस किस्म के मेटल, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन या एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो इनकी स्पीड दरमियानी स्पीड होती है। कोई भी एसिड जब एक मेटल से रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में जो रिस्पेक्टिव साल्ट है, मुतलका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वाक़या होती है। फॉर एग्जांपल जिंक ये सॉलिड फॉर्म में है, जब इसके साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करता है, जैसे H2SO4 रिएक्ट करता है, ये एसिड है H2SO4, अब इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। जिंक की वैलेंसी +2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है और यहाँ पर -2 है। अब ये जो जिंक है ये इस हाइड्रोजन को रिलीज करके और खुद इसकी जगह पे ले लेते हैं, तो रिएक्शन बनेगा जिंक सल्फेट और साथ ही हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। ये जो तीर का निशान है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस खारिज हो गई। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट और हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इसी तरह से अगर दूसरी मिसाल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, ये एक मेटल है, इसके साथ HCl ये एक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि 3+ +1 और -1 ये इनकी वैलेंसीज है। यहाँ से ये एल्यूमिनियम H को खारिज कर देंगे और इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, तो इसके नतीजे में मुतलका साल्ट बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसकी वैलेंसी Cl के नीचे और -1 Al के नीचे, और हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। H2 लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये खारिज होगी, ये गैस खारिज होगी। ये नमक बन गया, ये साल्ट है, और ये भी साल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2, 6 और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया। तो जब भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाती है और मुतलका साल्ट बनेगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, जब
कोई भी एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो कार्बोनेट्स CO3 को कार्बोनेट्स कहा जाता है। CO3 इसकी वैलेंसी होती है -2 और बाइकार्बोनेट HCO3 और इसकी वैलेंसी -1 होती है। जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी 3 चीज़ें बनेगी। एक कॉरिस्पॉन्डिंग साल्ट, सेकेंड वाटर एंड थर्ड एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ कोई एसिड HCl रिएक्ट करता है, HCl ने रिएक्ट कर दिया और इसके नतीजे में अब 3 चीजें बनेगी। एक साल्ट बनेगा Ca2+, 2- +1 -1, ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ तो ये बनेगा CaCl2, ये साल्ट बन गया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाएगी और पानी बन जाएगा। तो एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे, साल्ट बनता है, मुतलका साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है और पानी बनता है। इसी तरह से अगर बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट करे, जैसे ये सोडियम NaHCO3, इसे बोलते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन के नतीजे में ये दोनों चीजें तो लाजमी बनेगी, ये दोनों चीजें लाजमी बनेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मुतलका साल्ट बनेगा। तो साल्ट यहां से बनेगा 2-, ये जो सल्फेट है ये सोडियम के साथ साल्ट बनाएगा और बाकी दोनों आपस में डिकम्पोज होकर ये 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर बनेगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट साल्ट बन गया। तीसरा जो है वो ये है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसके नतीजे में नमक और पानी बनता है। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं। इस अमल को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। एसिड का बेसिस से रिएक्शन। जब कोई भी एसिड, जैसे HCl एसिड है, ये बेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में नमक बनता है। जैसे ये Cl+ है, ये सोडियम है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं NaCl, और जो ये बन गया प्लस और माइनस ये बना देते हैं H2O। इस तरह से होने वाली रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, नमक और पानी बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब ये जो सल्फाइड्स है, सल्फाइड्स ये SO3 2-, ये सल्फाइड्स है, और जब आप इसके साथ H लगा दोगे SO3-1 तो ये बाइसल्फाइड है। अगर सल्फेट है तो SO4 सल्फेट और SO3 सल्फाइड। तो जब रिएक्शन करते हैं सल्फाइड और बाइसल्फाइड एसिड के साथ, जैसे ये कैल्शियम सल्फाइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें बनेगी। जैसे हमने कार्बोनेट्स में पढ़ा, मुतलका साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और पानी बनेगा। इसी तरह से अगर बाइसल्फाइड रिएक्ट कर ले तो तब भी यही 3 चीज़ें बनेगी। कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और पानी बनेगा। 5th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ
एसिड विद सल्फाइड। सल्फाइड जब एस लग जाएगा तो ये आयरन सल्फाइड है। जब ये किसी भी एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ बने तो इसके नतीजे में मुतलका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होगी। ये थे आज के हमारे एसिड के प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।